अगर किसी बेटी की शादी हो और अगर किसी बेटी का पिता पहले से ही बेटी को छोड़ करके गुजर गया हो तो उन बेटियों को पूछो, उन बेटियों की क्या दशा बन जाती है। एक बेटी के पिता बेटी को छोटे पे ही छोड़ करके खत्म हो गए, लेकिन जब शादी का समय आया तो एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा एक पिता अपने मासूम बच्चे की लाश पे इतना नहीं रोएगा जितना कि जब अपनी बेटी को विदा करता है उस समय रोता है। एक बेटी का पिता खत्म हो गया, विदाई का समय आया, मैया ने पूछा बेटी तुम जा रही हो। बेटी ने कहा कि मैया मैं एक बात पूछूंगा। एक बेटी बोली मैया मैंने सबकी शादी में जा जा करके देखा, सबके पिता अपनी बेटी को बड़े खुशी के साथ में विदा कर देते हैं, सबके पिता बहुत खुशी से बेटी को विदा करते हैं, लेकिन हे मैया क्या आज मेरे बाबुल मुझे विदा करने के लिए नहीं आएंगे? बेटी ने जो इतनी बात कही, मैया ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया, जवाब दिया बेटी अगर तेरा पिता होता तो तुझे विदा अवश्य करता, तुझे विदा अवश्य करता। बोले मैया अगर आज मेरे पिता मुझे आकर के विदा अगर नहीं करेंगे तो आज मैं इस आंगन में से डोली में बैठ करके अपनी ससुराल के लिए नहीं जाऊंगी। बेटी जीवन में जिंदगी में 3 चीजें अपने साथ लाती है, मैया ये बात नोट कर लेना। बेटी जिंदगी में अपनी में 3 चीजें लाती है और वो तीनों चीजें लाती है जन्म में, अपनी जिंदगी में लेकर के माँ बाप के घर पे आती है और तीनों चीजें अपने साथ ही ससुराल में लेकर के चली जाती है। इस बेटी का जीवन कितना धन्य है, जन्म कहाँ लेती है और जाकर के मरघट कहाँ बनाती है, एक अंतिम डेरा कौन सी जगह बसा लेती है। मेरी बात समझ लेना। अब तुम सोच रहे होगे कि बेटी 3 चीजें क्या लाती है, एक तो लाती है खुशी, एक लाती है शक्ति और एक लाती है लक्ष्मी। अब खुशी और लक्ष्मी कैसे लाती है बताऊं, और शक्ति। देखो एक पिता कितना भी गरीब क्यों न हो, एक पिता कितना भी गरीब क्यों न हो, और जब अपनी बेटी की शादी करेगा तो न जाने परमात्मा उस पिता को पैसा जन कहां से दे देता है। अगर पिता इस जेब में हाथ डालेगा तो इसमें भी पैसे निकलेंगे, इसमें भी निकलेंगे, इसमें भी निकलेंगे। और जो बेटी को विदा किया, जो बेटी को विदा किया तो फिर विदा के बाद कभी भी पिता की जेब में देख लेना फिर वो पैसा खत्म हो जाता है। क्यों? कि वो लक्ष्मी संग लाई और लक्ष्मी लेकर के कहां पहुंच गई, ससुराल। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो थी आज वो दूसरी चीज है शक्ति। तुम कभी भी देख लेना एक पिता
अपनी बेटी की जब शादी करता है तो 2-2 महीना पहले से भागता है, रिश्तेदारी में कार्ड भी बांटेगा, हलवाई को करेगा, टेंट वाले को करेगा, भागता रहता है। और जो बेटी को टोली में बिठा के विदा किया सो एक 4 पाई पे जाकर के लेट जाता है। टेंट वाले आते हैं, भैया हमारी 2 बाल्टी गायब हो गई। तब वो कहता है, भैया अब मेरे पैर काम नहीं कर रहे, अब मेरे पैर सूज गए, अब मुझ पर चला नहीं जा रहा है, अब ऐसा करियो 2 दिन बाद तुम्हारी बाल्टी ढूंढ के तुम्हारे यहाँ पर पहुंचाया आऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति गायब हो गई। जब तक बेटी को डोली में नहीं बिठाया तब तक पैर नहीं सूजे, क्योंकि तब तक भागता रहा। और जो डोली में बिठा दिया सोईवा के पैर सूजने लगे। तो वो क्या हो गई? शक्ति। क्यों? कि माता पिता के तो पैर सुजा गई, माता पिता के पैर तोड़ के बेटी चली गई। और सास ससुर ने जो अपनी बहू को देखा खुश होने लगी। सास आंगन में एक नहीं 4-4 जगह पैर जल्दी जल्दी रखने लगेगी, बोले मेरी बहू आ गई। क्यों आ गई? वो क्या हो गई? खुशी कि आंगन में उन्हें तो सबको रुला के चली आई और सास ससुर को हंसाने लगी। तो वो खुशी जो थी वो संग लेकर के अपने ससुराल में पहुंच गई। वो शक्ति और खुशी के बारे में बताया। खुशी ये होती है कि खुशी कि आज चलो फलाने की बेटी की शादी है, नाचेंगे, धूमधाम से रहेंगे। और जो बेटी को विदा किया सब रोवत रह गए और माँ सब लोग खुश हो गए। तो एक बेटी का पिता खत्म हो जाता है, बेटी मैया की छाती से जाकर के लिपट जाती है, बोले माँ आज मैं इस आंगन में से जब विदा होंगी, जब मेरे बाबुल मुझे आकर के विदा करेंगे, तब का माने के बेटी पागल न बनो, तेरे पिता की तस्वीर जाबा कमरा में रखी है, तू जाकर के अपने बाबुल की तस्वीर को देख लेना। और जो बाबुल की तस्वीर को देखा, भगवत प्रेमी जो बाबुल की तस्वीर को देखा एकदम रोने लगी और जवाब दिया, बाबुल मुझे विदा नहीं करोगे, मुझे नहीं विदा करोगे तो मैं जाऊंगी नहीं। एक आत्मा आवाज आती है, बेटी तू मुझे दिखाई दे रही है लेकिन मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा। और एक बात हमेशा रखना, जिंदगी में इंसान ने अगर अपने हाथों से कन्यादान नहीं कर पाया बेटी का, तो जिंदगी में तुमने अपनी में कोई दान कर नहीं पाया। बहुत अच्छी बात। हमेशा ध्यान रखना बेटियों, अगर मेरी बात तुम झूठी मानो तो अजमाश कर लेना। बेटी की शादी नहीं होती है तो हर आंगन में, हर घर में, सब जगह बेटी का अधिकार होता है। और जब शादी हो जाती है तो जो भाभी का बक्सा भी रखा होगा ना, तो
तो बेटी को भाभी का बक्सा छूने में बहुत शर्म लगेगी। बेटी उस समय भाभी का बक्सा भी नहीं छुएगी, उस घर में फिर हिम्मत नहीं पड़ती है घुसने की। है एक रिश्तेदार की तरह बेटी बेचारी आंगन में आके बैठ जाएगी और रिश्तेदार की तरह रह करके 4 दिन 10 दिन और चली जाएगी। वो एक पराया घर बन जाता है। बात वो है जिसके माता पिता मौजूद हैं। अरे माता पिता अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदा पर जो कर देते हैं वो बात कुछ और होती है। देखिएगा, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा समझ लेना। भगवत प्रेमी और माता बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना। उन माताओं को पूछो, उन भाइयों को पूछो, उन बहनों को पूछो, अरे जिसका पिता गुजर गया हो उस मैया ने कितनी दर दर की ठोकरें खाई होगी। जब बेटी को पाल करके सियाना किया और तब उस लाडो का विवाह किया। हैं? किसी बहन का भाई गुजर जाए, किसी बहन की माँ गुजर जाए, किसी बहन के पिता गुजर जाए, उनको पूछो क्यों? जिससे महके अपना वो बेटी वो कलियां
अगर अपनी बेटी का कन्यादान नहीं तुमने किया तो जिंदगी में तुम पशु की भांति में आए और पशु की भांति में चले। शमशान समझी घरी को जिस घर में ना बेटी, उस सूने अंगना की वो, उस सूने अंगना में वो खुशी न आएगी। तब अश्रु बहाएगी। बेटी है पराया धन, एक दिन चली जाएगी। इस तरह से बेटियों के जीवन के विलक्षण में तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं, समय उपरांत 101 रुपया का हार का